दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेम के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज है। इन्हीं के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवादी और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी सभ्यता की प्रशंसा करने के लिए राजा राम मोहन राय की आलोचना की जाती थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। उनकी अंतिम सांस भी ब्रिटेन में ली। कुछ लोगों का विचार है कि वे अपनी जमींदारी को चमकाते हुए भारतीय समाज में हीन भावना भरने का कार्य कर रहे थे और अंग्रेजों के अदृश्य सिपाही थे, लेकिन यह बात केवल कहावत ही। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय एवं माता का नाम तारिणी देवी था। उनके प्रपितामह कृष्णचंद्र पंडित जी बंगाल के नवाब के सेवा में थे। उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश शासकों के समक्ष दिल्ली के मुगल सम्राट की स्थिति स्पष्ट करने के कारण सम्राट ने राजा की उपाधि से विभूषित किया था। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्हें बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं में वे अपने भावों को कुशलता से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते थे। वैष्णव भक्त परिवार के होने के बावजूद राजा राम मोहन राय की आस्था अन्य धर्मों में भी थी। वेद एवं उपनिषेदों में प्रतिपादित ईश्वरवाद में आस्था रखने वाले राजा जी इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन किया। मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं थी। एक अंग्रेजी पत्र ने लिखा था कि राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि वे न हिंदू हैं, न मुसलमान और न ईसाई। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राजा राम मोहन राय केवल हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक नहीं थे, अपितु सच्चे अर्थ में वे धर्मनिरपेक्षतावादी थे। 1802 में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टुफरुल मुआदिन नामक पुस्तक की रचना की। 1802 में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टुफरुल मुआदिन नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने अरबी भाषा में लिखी। 1816 में उनकी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। जीविकोपार्जन हेतु रंगपुर में ईस्ट इंडिया के अधीन नौकरी किए और बाद में रंगपुर की कलेक्टरी में दीवान बने। उस समय 2 अलग जाति में विवाह अंतरजातीय कहलाता था। इसके बावजूद इन्होंने शादी की। इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियाँ की। इनकी पहली शादी बहुत कम ही उम्र में हुई थी, जो बहुत ही कम समय में इनका साथ छोड़कर चली गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, वो भी इनका साथ लंबे समय तक नहीं निभा सकी। इन दोनों के 2 पुत्र राधा प्रसाद और राम प्रसाद थे। तत्पश्चात इन्होंने उमा देवी से शादी की। इन्होंने इनका साथ उम्र भर दिया और सन 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड में निधन। राजा बहुमुखी प्रतिभा के इंसान थे। इनमें हमेशा कुछ नया करने और सीखने की ललक बनी रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पर ही हुई, जहां उन्हें बंगला भाषा का ज्ञान। इसके बाद रॉय उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए। यहाँ से इन्होंने अरबी और फारसी दोनों भाषा का ज्ञान हासिल किया। इसी दरमियान राजा राम मोहन राय की मुलाकात संस्कृत गुरु नंद कुमार से। इनसे उन्हें संस्कृत का ज्ञान हुआ और साथ ही इनसे मंत्र तंत्र विद्या का भी ज्ञान लिया। राजा इन सभी भाषा के अलावा और भी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं पर अच्छी पकड़ बना रखी थी। राजा राम मोहन राय जन्म से वैष्णव भक्त होने के बावजूद यह अन्य सभी धर्मों को भी मानते थे और अन्य धर्म में आस्था रखते थे। इन्होंने सिर्फ अपने धर्म का अध्ययन नहीं किया, किंतु अपने धर्म के साथ साथ इन्होंने इस्लाम धर्म का भी अध्ययन अच्छे से किया। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। लौटने पर विवाह होने के बाद पारिवारिक निर्वाह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर नौकरी कर। नौकरी के समय अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़कर कोलकाता में रहकर समाज सेवा कार्य में लगे। इसी दिशा में इन्होंने सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह विरोध और जाति प्रथा का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह और पुत्रियों को पिता की संपत्ति दिलवाने की दिशा में कार्य किया। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने सन 1814 में आत्मीय सभा बनाई, जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार था।
एक ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज कर दी। इसमें सभी धर्मों के अच्छी बातों का समावेश था। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा को बंद करना। उन्होंने ही अपनी कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो इनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद करने में असमर्थ हो सके। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रीवी काउंसिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राम मोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम कतार में आए। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत के इतिहास में प्रभावशाली काम किए हैं। वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी से उन्होंने उपनिषद का अभ्यास किया था। उन्होंने वैदिक साहित्य और इंग्लिश में रूपांतरण भी किया था और साथ ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने की। भारतीय आधुनिक समाज के निर्माण में ब्रह्म समाज की मुख्य भूमिका रही है। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने सफल मोर्चा भी निकाला था। वे भारत से पश्चिमी संस्कृति को निकालकर भारतीय संस्कृति को विकसित करना चाहते थे। आधुनिक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की थी, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके। राजा राम मोहन राय स्वभाव से अत्यंत शिष्ट थे, लेकिन अन्याय के सख्त विरोधी थे। उन दिनों एक नियम बन गया था कि यदि कोई अंग्रेज अधिकारी दिखाई दे तो उसे अपनी सवारी से उतरकर सलाम करना होगा, वरना उस व्यक्ति को अंग्रेज अफसर का अपमान का दोषी माना जाए। एक दिन राम मोहन राय पालकी में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कलकत्ता के कलेक्टर सर फ्रेडरिक हैमिल्टन खड़े थे। अनजाने में ही पालकी चलाने वाले ने उनको नहीं देखा और आगे बढ़ गया था। हैमिल्टन को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने तुरंत पालकी रुकवा दी। पालकी में अब राजा राम मोहन राय उतरे और उस कलेक्टर से नमस्कार कर पालकी रुकने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने राम मोहन राय की एक बात नहीं सुनी और उनका खूब अपमान किया। उस समय राजा राम मोहन राय चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस घटना की शिकायत लॉर्ड मिंटो तक भेजा। आगे चलकर राम मोहन राय ने इस असभ्य नियम के खिलाफ कानून पास करवाए थे। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1830 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय शिक्षा की मशाल जलाई थी। उनके बाद स्वामी विवेकानंद और अन्य विभूतियों ने पश्चिमी भारत का परचम फहराया था। 1831 से 34 तक उन्होंने इंग्लैंड में अपने प्रवास काल के दौरान ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वो प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी महान राजा राम मोहन राय की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।